हेलो एवरीवन। मैं आपको लगभग 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू अपने चैनल पे देने वाला हूं। तो आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और साथ में अपने स्कोर को इंक्रीज करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हिज। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बारे में बताना है कि ये क्या है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स नहीं, स्टडी ऑफ मैन नहीं है, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म अबाउट। तो अर्थ कब बनी थी इसके बारे में बताना है। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, यहाँ मिलियन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में 4.5 मिलियन, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है 4 बिलियन, तो ये 4 बिलियन भी गलत है। 4 ऑप्शन सही है, 4.5 बिलियन ईयर बैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉस्मोजोइक थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ अकर ऑन अर्थ बाई। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि अर्थ पे सबसे पहले जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो कैसे हुआ था। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग ए बायोजेनेसिस नहीं, गलत हो जाएगा। बायोजेनेसिस भी गलत हो जाएगा। कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि जो स्पोर के रूप में लाइफ दूसरे प्लेनेट से आई थी, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं। इट कम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। तो थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेट। तो पहली नॉन सेलुलर जो लाइफ थी वो कब बनी थी, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई थी। तो 3 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 3 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज वर्क ऑन। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किस पे वर्क किया था। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने वर्क किया था किस पे, इवनिंग प्रीमोज पे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इवनिंग प्रीमोज, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय म्यूटेशन वाज प्रपोज बाय। तो ह्यूगो डी ब्रीज, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मेमल्स सो। तो ऑक्टोपस की जो आई है और मेमल्स की आई है, इसका जो वर्क है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये सेम काम करती है। तो लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो अलग अलग है, ठीक है। ओरिजिन तो अलग अलग है और वर्क है वो सेम है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में एनालॉजी बिल्कुल सही है। एनालॉजी में ही ऐसा होता है कि ओरिजिन अलग अलग होता है और वर्क सेम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रखा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम दे रखे है इसके लिए हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो पहला डायग्राम है ये फोरलिम्ब का है, किसका, मेन के बारे में, ठीक है। मेन की फोरलिम्ब है। उसके बाद में सेकंड है ये चीता की फोरलिम्ब है। और ये जो थर्ड दे रखा है ये व्हेल का दे रखा है। और फोर्थ दे रखा है ये बेट का दे रखा है। तो बेट में ये उड़ने का काम करता है, व्हेल में तैरने का काम करता है, चीता में दौड़ने का काम करता है और ह्यूमन के अंदर फोरलिम्ब क्या काम करता है, सामान को पकड़ने का काम करता है। किसी भी हम काम करते हैं उस टाइम में हम अपने हाथों से सामान को आराम से पकड़ सकते हैं। तो ये इनका जो वर्क है वो अलग, इनका वर्क अलग अलग है और साथ में इनका जो ओरिजिन है वो लगभग सेम है, ठीक है। ओरिजिन सेम है और वर्क अलग अलग है। तो ऐसे ऑर्गन कौन से होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। तो किसका एग्जाम्पल है ये, होमोलोगस ऑर्गन का। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम दे रखे हैं इनके बारे में बताना है किस किस का डायग्राम है। तो पहले देखते हैं, ये ट्राइकोसेरोटोपस का डायग्राम है, ठीक है। तो सेकंड जो डायग्राम है वो ब्रेकियोसोरस का है, ब्रेकियोसोरस का। थर्ड किसका है, कॉन्क्रोडाइल का है। और फोर्थ किसका है, ट्राइनोसोरस का, ठीक है। अब ये सब के सब कैसे हैं, रेप्टाइल्स है, ठीक है। ये तीन तो डायनासोर है और एक क्रोकोडाइल है, लेकिन सब के सब रेप्टाइल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑल आर एक्सटिंक्ट एनिमल। नहीं, क्रोकोडाइल तो अभी जिंदा है, ठीक है, अभी धरती पे मौजूद है, तो ये तो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बी देखते हैं, ऑल आर रेप्टाइल्स, बिल्कुल सही है, सब के सब रेप्टाइल्स है। सी में दे रखा है ऑल आर तो सारे डायनासोर नहीं है, 3 डायनासोर है, एक क्रोकोडाइल डायनासोर नहीं है। फिर
फोर्थ देखते हैं, ऑल आर इवोल्व ड्यूरिंग सीनोजोइक ईरा। तो सीनोजोइक ईरा के अंदर नहीं हुए थे, मीजोइक ईरा के अंदर हुए थे, ठीक है। रेप्टाइल्स का ओरिजिन मीजोइक ईरा के अंदर हुआ था, तो ये गलत दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग पेलियोजोइक ईरा। नहीं, 65 मिलियन ईयर अगो ये डिसअपियर हुए थे, तो ये भी गलत दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कितने स्टेटमेंट राइट है इसके अंदर? एक ही स्टेटमेंट राइट है इसके अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट। तो कॉलम फर्स्ट दे रखा है और कॉलम सेकंड दे रखा है, इनको मैच करना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो क्या होता है? चेंज इन द पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चेंज एलोंग। तो फर्स्ट इसके साथ ही मैच हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। सेकेंड नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? डिफरेंस इन सर्वाइवल इंडिविजुअल, उत्तरजीविता जीवों में परिवर्तन, तो ये सेकेंड से मैच हो जाएगा। जीन फ्लो क्या होता है कि जब इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन होता है, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है? जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होना ही जीन फ्लो होता है, यानी जीन फ्लो कर रहा है, तो ये थर्ड से मैच हो जाएगा। उसके बाद में म्यूटेशन क्या होता है? ये नए जो एलील है उसका सोर्स होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से नए एलील जनरेट होते हैं, ठीक है, तो ये फोर्थ से मैच हो जाएगा। तो 1 2 ये आपस में मैच हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसके अंदर, जो सामने है उसी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मैचिंग आर द करेक्ट विथ रेफरेंस टू इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का रेफरेंस दे रखा है कि ये कब इवोल्व हुए थे, और सामने इनके बारे में बता रखा है कि ये इन्वर्टिब्रेट कब इवोल्व हुए थे, फर्स्ट लाइफ कब हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपेयर। तो फर्स्ट सेलुलर ऑफ लाइफ अपेयर कब हुआ था? 2000 मिलियन ईयर एगो, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसके अंदर। सेकंड में इन्वर्टिब्रेट कब इवॉल्व हुए थे? 500 मिलियन ईयर एगो, तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। थर्ड में देखते हैं, सीवीड कब इवॉल्व हुए थे? तो 320 मिलियन ईयर एगो, तो ये भी सही है, सीवीड इसी टाइम इवॉल्व हुए थे। उसके बाद में जोलेस फिश कब इवॉल्व हुई थी? 350 मिलियन ईयर एगो, तो ये भी बिल्कुल सही है, 350 मिलियन ईयर एगो जोलेस इवॉल्व हुई थी। उसके बाद में दे रखा है कि डायनासोर सडनली डिसअपेयर फ्रॉम अर्थ, तो 65 मिलियन ईयर एगो ऐसा हुआ था, तो ये भी सही है। यानी सब के सब जो सामने दे रखे हैं वही सही है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर से देख लो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपेयर हुए थे 2000 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद में वर्टिब्रेट इवॉल्व हुए थे 500 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद में सीवीड कब हुए थे? 320 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद में जोलेस फिश कब हुई थी? 350 मिलियन ईयर अगो। और डायनासोर डिसअपियर कब हुए थे? 65 मिलियन ईयर अगो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अंदर सब के सब करेक्ट है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एक्सपेट द फिनोमिना कार्ड। तो इसके अंदर जो फ्लीपर अरे पेंगुइन का और डॉल्फिन के अंदर ये वर्क तो सेम होता है, लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग होता है। तो कौन सा इवोल्यूशन दर्शाता है ये? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। फर्स्ट देखते हैं, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू एडप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ऑल मैमल एक्सेप्ट ऑल मैमल्स एक्सेप्ट व्हेल एंड कैमल हैव 7 वर्टिब्रा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में म्यूटेशन और रैंडम और डायरेक्शनल दे रखा है, तो डायरेक्शनल नहीं होता है। उसके बाद में डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसके अंदर सही है। नेक्स्ट, in 1953 by S.L. Miller, the gas used in the electric discharge apparatus. In 1953 by S.L. Miller, the gas used in the electric discharge apparatus were. तो S.L. मिलर ने कौन कौन सी गैस ली थी इसके बारे में बताना है। तो हाइड्रोजन ली, मेथेन ली और अमोनिया ली, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपैरेटस में, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखना है, मेथेन देखना है और अमोनिया देखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन है इसमें, मेथेन है और अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द हैबिटेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल ए, कितने
कितने है, कैपिटल ए के 360। उसके बाद में दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए के बिलोंग करता है कितनी, 480 इससे बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद में जो रिमेनिंग बच गया है वो स्मॉल ए जीनोटाइप से बिलोंग करता है, वो 160 है, ठीक है। आफ्टर मेनी ईयर इन दिस हैबिटेट द न्यू पॉपुलेशन आर 2000 इंडिविजुअल बिलोंग टू जीनोटाइप ए, यानी 2000 इंडिविजुअल में से जो 1000 है वो जीनोटाइप कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मीनिंग है कि पहले कब कितने थे, पहले थे 360 कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे थे। उसके बाद में कितने हो गए थे, 1000 हो गए थे, यानी 50% हो गए थे। इसका मीनिंग है कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, यानी डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन टेक प्लेस इन दिस हैबिटेट। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये डायरेक्शनल हो रहा है, क्योंकि जीन की फ्रीक्वेंसी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। कैपिटल ए जीनोटाइप बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, मोर एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज टेक प्लेस। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे बड़े स्तर पर जैविक विकास का बदलाव यहाँ पे हुआ है, यानी कैपिटल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसके अंदर ये दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में हार्डी विनबेर्ग इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन थोड़ी ना रहेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो सी भी बिल्कुल सही है। फिर डी देखते हैं, हार्डी विनबेर्ग इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, नहीं मेंटेन तो नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी एंड सी सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वाज प्रपोज बाय डार्विन एंड वाल्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो डार्विन एंड वाल्स ने जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की सीक्वेंस बताई थी वो इस तरीके से थी, सबसे ज़्यादा वो ओवर रिप्रोडक्शन करना, यानी जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ओवर रिप्रोडक्शन करना। उसके बाद में उस पॉपुलेशन की साइज़ को मेनटेन रखना, जब साइज मेंटेन हो जाएगी तो उसके अंदर वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आने के बाद में नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, वेरिएशन भी नहीं होगा, पहले ओवर रिप्रोडक्शन करना, उसके बाद में उसको पॉपुलेशन की साइज को बनाए रखना, उसके बाद में उसमें वेरिएशन आती है, और लास्ट में नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज बाय। जो एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साल्टेनेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साल्टेनेशन। तो साल्टेनेशन किसको बोलते हैं, सिंगल स्टेप में जो लार्ज म्यूटेशन होता है उसको ये हम साल्टेनेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं, स्मॉल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, नहीं लार्ज स्टेप नहीं, सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। साल्टेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होना ही, इसको ही हम क्या बोलते हैं, साल्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो यहाँ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के बारे में बता रहा है कि इवोल्यूशन का ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा क्रिएट हुआ था। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मीनिंग होता है कि जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया नेचुरल सिलेक्शन है उसके बारे में बताना है। तो ह्यूमन में क्या होता है कि हम ज़्यादा दवाई का उपयोग करते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बैक्टीरिया जनरेट होने लगे जो कि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स को इवॉल्व होना ही ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट बताना है हमको। तो होमो इरेक्टस जो फॉसिल्स है वो डिस्कवर किए गए इन जावा, बिल्कुल सही है, जावा के अंदर होमो इरेक्टस के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है निएंडरथल मैन प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बिल्कुल सही है। निएंडरथल जो है वो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर ही रहते थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद में डार्विन जज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय एबिलिटी ऑफ डिफेंस इटसेल्फ, नहीं, तो जो डार्विन की जो फिटनेस है वो एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ डिफेंस इटसेल्फ नहीं होती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है इंडस्ट्रियल मैनिलिज्म वाज हाईलाइटेड इन बिस्टन बेटुलेरिया, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो
ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, बिस्टन बेटुलेरिया, जो कि इंडस्ट्रियल मेडनिज्म को हाईलाइट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा इनकरेक्ट है? तो थर्ड इनकरेक्ट है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डेली आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, नए नए एमसीक्यू होंगे जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने वाली है। ठीक है, और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।